फर्नीचर का चयन। फर्नीचर का चयन मीन्स सिलेक्शन ऑफ फर्नीचर। अब आप फर्नीचर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले इकोनॉमिक, दैट इज मितव्ययिता। आप जब भी फर्नीचर खरीद रहे हो तो सोच समझ के खरीदिए। आप अपना पैसा उसमें वेस्ट मत करिए। आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति के अनुसार उसमें खर्च करिए। आपको ये देखना है कि आपका घर जो है वो परमानेंट है या आप किराए के घर पे हो। अगर आप किराए पे घर पे हो तो आपको बहुत महंगा फर्नीचर नहीं लेना है, क्योंकि हम बार बार घर बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे फर्नीचर टूट जाता है। तो हम इस तरह का फर्नीचर लें जो फोल्डिंग हो और जो मजबूत भी हो, जो सिंपल हो। लेकिन यदि हमारा अपना परमानेंट घर है तो हम थोड़ा महंगा, गद्देदार, भारी फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो हमें फर्नीचर पे, जो हमने पहले भी देखा कि हमें कितना खर्च करना है, उसमें जितना भी, अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो 1/4 भाग करना है। और वैसे हम देखें तो हम फर्नीचर पे अपनी 1 वर्ष की आय को कैलकुलेट करें और उसका 50% वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन फर्नीचर। तो हमें फर्नीचर को बहुत सोच समझ के खर्च करना है। डोंट वेस्ट मनी। फर्नीचर का कई बार फैशन भी बदल जाता है तो हमारा मन करता है हम चेंज करें, तो बहुत अधिक महंगा फर्नीचर भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ऐसा भी मतलब कि बहुत डेकोरेटिव हो, महंगा हो और आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो फर्नीचर शुड बी सिंपल, फोल्डिंग। देन कम्स स्थान की दृष्टि। स्थान की दृष्टि को ध्यान रखिए, आपके पास क्या अवेलेबल स्पेस है। बड़ा घर है तभी बड़ा फर्नीचर लें। अगर छोटा घर है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा फर्नीचर लें जो कि फोल्डिंग हो, जो कि कम स्थान घेरे, जो कि हल्का हो, आप उसको आसानी से हटा सके। क्योंकि हम कई बार स्थान कम होता है तो हम एक कमरे को दो दो गतिविधियों के लिए यूज में लेते हैं। कोई मेहमान आ जाता है, दिन में हम उसको ड्राइंग रूम की तरह रखते हैं, रात को बेडरूम में करते हैं। तो कई बार हमें इस तरह से घर को यूज करना पड़ता है कि हम एक से दो से ज्यादा गतिविधियां करते हैं। तो आप अपने स्थान को ध्यान रखते हुए ही फर्नीचर खरीदे कि आपके पास कितनी स्पेस है। यदि तो बहुत बड़ा घर है तो देन यू आर फ्री, आप बड़ा खरीदें, हैवी खरीदें, कैसे भी खरीदें। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आती है जब घर छोटा होता है, उस समय हमें बहुत सोच समझ के फर्नीचर को खरीदना है। उपयोगिता। फर्नीचर हमेशा वो लें जिसकी उपयोगिता हो। सिर्फ दिखावटी उस पर नहीं जाए कि बहुत चीज सुंदर लग रही है और हमने ले ली और वो थोड़े दिन में टूट गई, या फिर हम उस पर बैठ रहे हैं तो हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो हमेशा उपयोगिता जो है, उसकी यूटिलिटी है, इसको हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जो कुर्सी ले रहे हैं, जो पलंग ले रहे हैं, मैं उसमें कंफर्टेबल तो फील कर रही हूँ, मैंने जिस अपने पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस सॉल्व तो हो रहा है। तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। फिर मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ। फर्नीचर हमेशा ऐसा लें जो मजबूत हो। हमें देखना है घर में छोटे बच्चे हैं तो ये नहीं हो कि हम ऐसा फर्नीचर लें जो जल्दी टूट जाए, या कोई कांच का टेबल ले लिया, छोटे बच्चे हैं और उन्होंने तोड़ दिया। तो आप ये देखिए कि जो भी हम फर्नीचर ले रहे हैं वो मजबूत हो, क्योंकि फर्नीचर महंगा होता है, हम रोज रोज उसे नहीं ले सकते। तो इट शुड बी ड्यूरेबल एंड उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सुंदरता, ठीक है, हम कहते हैं कि सिंपल फर्नीचर लो, हल्का फर्नीचर लो, ज्यादा पैसे मत खर्च करो, बट इट शुड बी ब्यूटीफुल। वो आपके कमरे को खूबसूरत बनाए, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो फर्नीचर हम ले रहे हैं उसकी फिनिशिंग प्रॉपर हो, वो सुंदर लगे। तो उस हिसाब से आप फर्नीचर को खरीदिए। आराम और सुविधाजनक, यानी कि आपका पर्पस सॉल्व करे, आपको उसमें आराम मिल रहा है। पलंग ऐसा हो, उसकी हाइट प्रॉपर हो, जैसे कि हम कहते हैं कि पलंग का साइज जो होता है, क्या होता है, 6x3 फीट। तो ये अगर हमने 5 फीट ले लिया पलंग का साइज, और जो व्यक्ति उस पर सो रहा है उसकी हाइट ज्यादा है, उसके पैर बाहर निकल रहे, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। उसी तरह से चेयर है, वो भी इस तरह से हो कि नीचे उसके फुट रेस्ट हो, टेबल हो तो उस पर फुट रेस्ट हो कि आप थोड़ा लंबा टाइम उस पर बैठ के आराम से काम कर पाओ। तो हमें आराम का और सुविधा का ध्यान रखना है। फिर रख रखाव का ध्यान रखना है, दैट इज मेंटेनेंस। कि हमने खरीद तो लिया बहुत कार्विंग वाला, नक्काशीदार, और थोड़े दिन में आप उसको सफाई नहीं कर पा रहे, या हमने लकड़ी का लिया तो ऐसे लकड़ी का लिया, थोड़े दिन में उसमें कीड़े पड़ गए। तो हमें रख रखाव को भी ध्यान में रखना है। हम ऐसा फर्नीचर लें जिसको हम इजिली मेंटेन कर पाए। सुरुचि, यानी कि आपका इंटरेस्ट का हो, वो फर्नीचर हम लें जो कि देखने में अच्छा लगे, आपको सेटिस्फैक्शन हो, और हम ये कह सकते हैं कि हमारी रुचि के अनुसार हो। ऐसा नहीं हो कि हमने ले लिया और हमें लग रहा है कि हमने ये किया लिया। तो आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, और वो सबको अच्छा भी लगना चाहिए, मॉडर्न भी होना चाहिए, और आपको कंफर्ट भी देना चाहिए, और मेंटेनेंस भी उसकी आसान होनी चाहिए। स्थायी व अस्थायी व्यवस्था,
यानी कि हम फर्नीचर लेते समय ये देखना है कि मेरा घर परमानेंट है या मैं किराए पे रह रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमें फर्नीचर लेना है। अगर हम अस्थायी हैं, यानी कि हम बार बार घर बदल रहे हैं, हमारा बार बार ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम जो फर्नीचर है वो हल्का लेंगे, फोल्डिंग लेंगे। देन कम्स अभिव्यंजकता, दैट इज एक्सप्रेसिवनेस। फर्नीचर को देख के हम अपनी रुचि, अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो बहुत पुराने जमाने टाइप के फर्नीचर लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि इनको अभी भी ओल्ड संस्कृति की ओर है, राजा महाराजा के लुक के लेते हैं। कई लोग मॉडर्न फर्नीचर पसंद करते हैं, कई लोग सिंपल फर्नीचर पसंद करते हैं। तो इस तरह से फर्नीचर को देख करके हम उनके हमें मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति की क्या एक्सप्रेसिवनेस है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। देन पारस्परिक पसंद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर सदस्य की पसंद, पारिवारिक पसंद, हर सदस्य की पसंद का ध्यान में रखिए आप। परस्पर जो हम साथ में रहते हैं, तो हमारा जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर लें। एक व्यक्ति अपनी चॉइस का फर्नीचर नहीं ले, वो हर सदस्य की रुचि, उसकी उम्र, उसकी पसंद, उसकी आयु, सबको ध्यान में रखते और उसको क्या क्या क्रियाएं करनी है उसको ध्यान में रखते हुए फर्नीचर का चयन करें। देन नेक्स्ट कम्स फर्नीचर के प्रकार। अब फर्नीचर जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, बहुत वैरायटी है मार्केट में। हम शॉर्ट में इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थों के आधार पर आप जो फर्नीचर लेते हो वो कैसे लेते हो, आप उसके पदार्थ देखकर। पदार्थ क्या होता है, पहला हम देखें तो लकड़ी, सबसे जो कॉमन फर्नीचर है दैट इज ऑफ वुड, बहुत मिलता है मार्केट में लकड़ी का। लेकिन जो अब लकड़ी है ये सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। आपने अलग अलग पेड़ों के नाम सुने होंगे, शीशम का, अखरोट का, मैगुनी का, बबुल का, है ना, यूकलिप्टस का। इस तरह से जो लकड़ियों के फर्नीचर बनते हैं वो डिफरेंट वैरायटी मिलती है और महंगे से लेके सस्ता तक मिलता है। तो हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने रिक्वायरमेंट के साथ लकड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे को पसंद हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि लकड़ी ऐसी ना हो कि जिसमें थोड़े दिन में कीड़े आ जाए या नमी होते ही वो फूल जाए। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की लकड़ी को हम सिलेक्ट करें। देन प्लाईवुड, आजकल कई बार हम क्या होता है कि सस्ती लकड़ी लेते हैं तो खराब हो जाती है, महंगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब प्लाईवुड को यूज कर सकते हैं। प्लाईवुड में क्या होता है कि आप सस्ती लकड़ी का फर्नीचर लेके उसके ऊपर प्लाईवुड लगा देते हो, मतलब पतली विनियर की जो परतें होती हैं वो लगा दी जाती हैं और उस पर पॉलिश कर दी जाती है। तो आप प्लाईवुड का भी ले सकते हैं। बेंत का फर्नीचर, बेंत का आपने देखा होगा मार्केट में मिलता है, हल्का फुल्का फर्नीचर होता है जो आप गार्डन में रखते हो, बरामदे में रखते हो। बेंत की चेयर्स होती हैं, टेबल होती हैं, कुर्सी, है ना, उनको हम प्रयोग में ले सकते हैं। देन कम्स सरकंडा। सरकंडा यानी कि आपने देखे होंगे ये मुड्डे होते हैं, मुड्डे जो बनते हैं ना वो सरकंडा के होते हैं। और ये फर्नीचर भी, दिस इज नॉट फॉर योर स्लीपिंग पर्पस, मोस्टली हम ये अपने चेयर्स वगैरह, टेबल और इनके लिए ले सकते हैं। या आपने देखा होगा वो झूले वाली जो चेयर होती है वो सरकंडे की बनी हुई होती है। देन कम्स धातु के, आजकल धातुओं के बहुत प्रचलन है। आप लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, किसी के भी फर्नीचर ले सकते हो और उस पर पॉलिश होती है या पेंट करवा के हम उसको यूज में ले सकते हैं। देन कम्स प्लास्टिक। प्लास्टिक का हम आजकल घर में चेयर्स का उपयोग करते हैं, टेबल का करते हैं। और भी आपने देखे होंगे कि जो ट्रॉलीज वगैरह होती हैं, तो प्लास्टिक का फर्नीचर भी डिफरेंट कलर्स में आता है, ब्यूटीफुल लगता है, खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजाइन्स मिलते हैं। और मोस्टली बच्चों की चेयर वगैरह होती है वो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं। फिर कांच, कांच का फर्नीचर थोड़ा महंगा होता है लेकिन खूबसूरत लगता है। आजकल कांच का बहुत प्रचलन हो गया है और वो घर में हम यूज करते हैं तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, टूट सकता है आसानी से। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है, आप उसे मेंटेन कर सकते हो और एफोर्ड कर सकते हो, तो आप कांच का फर्नीचर भी यूज कर सकते हैं। देन कम्स फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जो है इसको ये हम कह सकते हैं एक नया टाइप का फर्नीचर फाइबर ग्लास का बना है। इट्स वेरी कॉस्टली बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। देन गद्देदार फर्नीचर, जो कि आप घर में यूज करते हो, मोस्टली अपहोल्स्टर्ड होता है, गद्दे वाले फर्नीचर, सोफे होते हैं, पलंग होते हैं। इसके ऊपर या तो हम कपड़ा यूज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो आजकल रेक्सीन और लेदर का प्रयोग किया जाता है, दैट आर मेंटेन इजी टू मेंटेन। क्योंकि आप कपड़े को तो आप गंदा हो जाएगा तो उसको मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर हमने चमड़ा यूज किया, रेक्सीन यूज की, तो हम उसको इजिली क्लीन कर सकते हैं। और इन गद्देदार फर्नीचर के अंदर मोस्टली रुई की फिलिंग की जाती है, या हम कह सकते हैं नारियल के
विषय होते हैं, या आजकल हम फाइबर्स जो फॉर्म होता है फाइबर्स, इनको अंदर इसके फिलिंग की जाती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि पदार्थों के आधार पर डिफरेंट टाइप के फर्नीचर है। नेक्स्ट आता है मूल्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट।